नंबर 1 इसमें मेरी क्या आती है, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। हम देखते हैं कि मेरे एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट करते हैं विद अ नंबर ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये रिएक्शन मेरा प्रोसीड करता है इन वीकली एसिडिक मीडियम। ठीक है, साथ ही साथ हमें एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ देखने को मिलता है एंड ये रिएक्शन मेरा रिवर्सिबल होता है। ये मेरा कैटलाइज्ड होता है बाय एसिड। ठीक है, फाइन है। एंड मुझे यहाँ पे रैपिड डिहाइड्रेशन देखने को मिल जाती है ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। फाइन है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे कि अगर मेरे पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है एंड जब ये रिएक्ट कर जाए किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव, अभी पीछे हम चार्ट देखने वाले हैं इतने सारे अमोनिया डेरिवेटिव्स का, इसके साथ ये क्या है मेरा अमोनिया डेरिवेटिव है ना, तो मुझे एक इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा जिसे मैं एडक्ट कहता हूँ, एडिशन प्रोडक्ट। और वो क्या होगा देखो, इसे मैं क्या कहता हूँ, टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने इसे, टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट बोला। इसकी इमीडिएट डिहाइड्रेशन होती है, यानी कि यहाँ से वाटर निकलता है एंड ये एसिड कैटलाइज्ड भी होता है एंड मुझे ये देखने को मिलता है। फाइन, ठीक है। देखना है इसके एग्जांपल, चलिए देखते हैं। पहले अमोनिया डेरिवेटिव तो देखे होते क्या क्या है, तो चलिए देखते हैं ये चार्ट क्या बता रहा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सारे अमोनिया डेरिवेटिव ग्रुप जेड एंड यहाँ पे हम प्रोडक्ट देखेंगे कि वो एल्डिहाइड के साथ क्या बना रहा है। तो सबसे पहला हमने देखा कि ये है हाइड्रोक्सिल अमीन ग्रुप जेड। यहाँ पे OH यानी कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने एंड प्रोडक्ट यहाँ पे मेरा ऑक्साइम बन गया है, यानी RCH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, हाइड्राजीन के साथ अगर देखते हैं जहाँ पे ग्रुप जेड मेरा NH2 है, तो यहाँ पे मुझे हाइड्राजोन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हाइड्राजोन। यहाँ पे ये चीज़ आई थी तो इधर ये चीज़ आ गई। फाइन है, क्या बन गया, हाइड्राजोन। अगला देखते हैं, यानी कि फिनाइल हाइड्राजीन के साथ जहाँ पे जेड ग्रुप ये है, तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, RCH N के साथ क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। बस आसान आसान सा तो ग्रुप जेड आके जुड़ जाता है, यानी NH और ये चीज़ आ गई। फाइन है, इसको मैं क्या कहूँगा, फिनाइल हाइड्राजोन। अगला देखते हैं, तो ये तो खुद ही बता दो, RCH डबल बॉन्ड NNH और ये पूरी चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। आसान है ना। ये मेरा क्या बन गया, 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन गया। ये हाइड्राजीन था तो हाइड्राजोन बन गया। लास्ट बताओ, N के साथ ये पूरी चीज़ हमें देखने को मिलेगी, यानी ठीक है, यहाँ पे कार्बाजाइन था तो यहाँ पे कार्बाजोन आ गया। आसान था ना। तो चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। होता क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे दिखता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए इनकी रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ इन्वॉल्व करती है न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड, जो कि कार्बोनिल कार्बन में होता है। तो मैंने क्या कहा बेसिकली कि अमोनिया डेरिवेटिव पे मुझे देखने को मिलता है एक लोन पेयर, जिसकी वजह से इनकी अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ इन्वॉल्व करती है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो स्टेप 1 में मैंने क्या देखा कि एसिडिक मीडियम के अंदर मेरा कार्बोनिल ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके ये H+ है ना, तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा, यानी इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड बनाना चाहेगा ऑक्सीजन के साथ, दैट इज़, है ना, यानी इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो इसलिए इसने ऑक्सीजन के साथ आके क्या करा, बॉन्ड बना लिया, जिसकी वजह से मेरे ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन को तो पॉजिटिव चार्ज से नफरत है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होके इसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन पे आएगा। तो ये बन क्या जाएगा, ऑक्सीजन को तो स्टेबल हो गया अब बॉन्ड की क्लीवेज करके, पर यहाँ पे मेरा कार्बोकेटायन बन गया। क्या बन गया, कार्बोकेटायन बन गया। और इसको मैं क्या कहूँगा,
प्रोटोनेटेड कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, देखना है ना स्टेप 2 में क्या होगा। स्टेप 2 में जो अमोनिया डेरिवेटिव है ना, जिसके पास नाइट्रोजन है, वो एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, कहाँ है अमोनिया डेरिवेटिव भाई, ये तो रहा। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा ना पॉजिटिवली चार्ज कार्बोनिल कार्बन पर, बस फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, दोनों कह रहे मिल जाते हो, तो मिल के क्या बना देंगे ये, सी के साथ ओ OH तो है ही, साथ में ये एन आ गया, जेड भी है, और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो देखना चाहेंगे कि स्टेप 3 में क्या हुआ मेरे। इंटरमीडिएट जो बना था ना मेरे स्टेप 2 का, वो बड़ा ही अनस्टेबल है, इसलिए उसने प्रोटॉन ही लूज़ कर दिया था। क्या, सी के साथ ओ OH था, एन के साथ जेड एच, और ये एच था, तो हुआ क्या, ये तो पॉजिटिव था, इसको तो चाहिए ना। अब नाइट्रोजन मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही, हाइड्रोजन से उसने हेल्प मांगी, तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया, एच प्लस निकल गया। क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया ना, फाइन। और यहाँ से भी मेरी डिहाइड्रेशन हो गई, जिससे कि मुझे क्या मिला, यानी निकला क्या यहाँ पे, ये देखो ये निकला, जिससे कि क्या मिल गया, फाइनल प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे निकलता हुआ दिखा कि है क्या, फाइन है, सिंपल है। तो ये था इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म, फाइन। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि मेरा एल्डिहाइड कैसे रिएक्ट करेगा इनके साथ। सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन विद, इसका क्या नाम था बताओ, अगर आप सो नहीं रहे तो बता दोगे। इसका नाम था हाइड्रोक्सिल अमीन, और ये बना क्या रहा था, ऑक्साइम्स बना रहा था, राइट। तो होता क्या है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एसिटल्डिहाइड, ले लिया एसिटल्डिहाइड, इसको मैंने इसके साथ करवाया रिएक्ट। ठीक है, प्रोटॉन यहाँ पे मैंने लिया है जो एसिड मुझे प्रोवाइड करेगा, एंड मुझे यहाँ पे मिल क्या गया, इथेनॉल ऑक्साइम देखने को मिल गया, एंड वाटर निकल गया। क्या देखने को मिल गया, इथेनॉल ऑक्साइम देखने को मिल गया, एंड साथ में मेरा वाटर यहाँ से निकल गया, फाइन है। ठीक है, अगला देखते हैं। इसी में एसीटोन के साथ अगर मैं इसे रिएक्ट करवाऊँ तो क्या होगा बताओ, ये तो बना ही, साथ में ये आ गया, मैकेनिज्म वाइज भी देख सकते हो आप इसे, बन क्या गया ये एसीटो ऑक्साइम, क्या बन, अच्छा डबल ओ आ गया, क्या बन गया, एसीटो ऑक्साइम, या फिर आप इसे कह सकते हो प्रोपेनॉन ऑक्साइम, हाँ सेम इसे भी बोल दो ना, एसिटल डॉक्साइम, एसिटल्डो ऑक्साइम, ठीक है, फाइन है। इसको क्या बोल दिया, प्रोपेनॉन ऑक्साइम, फाइन है, ठीक है ना। एक और रिएक्शन देख लेते हैं, ये है क्या मेरा वैसे, साइक्लो हेक्सेनोन। जब ये रिएक्ट करा हाइड्रोक्सिलमीन के साथ, तो इसने क्या दे दिया, खुद ही गेस कर लो, अब तक तो आ जाना चाहिए ना, साइक्लो हेक्सेनोन ऑक्साइम, फाइन है, ठीक है। एक और देखते हैं, आइए एक सेकंड तरीके की रिएक्शन देखते हैं, जहाँ पे मेरा एसिटल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है इसके साथ, ये क्या था भाई, नाम बता दो अगर सो नहीं रहे हो तो, हाइड्राजीन था, H प्लस की प्रेजेंस में क्या दे देगा, हाइड्राजोन दे देगा, प्लस वाटर, ठीक है, फाइन। अगला देखें, थर्ड हुआ क्या, CH3CC, एग्जाम्पल दे रहा हूँ बेसिकली मैं, अब ये क्या है एसीटोन, ये रिएक्ट कर गया इसके साथ, अब ये है क्या, ये तो बताओ, फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन ही है ना, तो इसने बना क्या दिया, एसीटोन फिनाइल हाइड्रा जोन हो गया, साथ में वाटर निकल गया, आसान था या नहीं।
तो क्या आप तैयार हैं नंबर फोर्थ के लिए? नंबर फोर्थ यहाँ पे मेरा आ रहा है रिएक्शन विद सेमी कार्बाइड। होता क्या है कि जब मेरा एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट करेगा सेमी कार्बाइड के साथ, तो देखो होगा क्या, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन निकलेंगे यहाँ से। क्यों निकले दो हाइड्रोजन? बिकॉज इसके और इसके बीच में मुझे डबल बॉन्ड चाहिए ताकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो सके। टेट्रावैलेंसी के लिए कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, एंड क्योंकि यहाँ पे ये ट्राईवैलेंट है तो ये तीन ही बॉन्ड तो बना पाएगा, इसलिए तीन बॉन्ड बनाने के लिए दो कार्बन के साथ तो एक नाइट्रोजन के साथ इसने पहले बना रखा है, दो हाइड्रोजन ही निकाल देगा। तो प्रोडक्ट मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? ऐसे ही देखना है आपने भी इसे। अगला अगर मैं कीटोनिक ग्रुप की बात करूँ तो वहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है, देख लेना, ठीक है? नंबर फिफ्थ पे चलते हैं, जो है रिएक्शन विद 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। यहाँ पे क्या हुआ, डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन मैंने ये लिया, इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, फिनाइल ग्रुप यहाँ पे होता है, ठीक है ना? ये है मेरा 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब होता क्या है कि जब एसिटल्डिहाइड रिएक्ट करता है इसके साथ, अगेन मेरा कार्बन यहाँ पे टेट्रावैलेंट है और नाइट्रोजन मेरा ट्राईवैलेंट है, तो नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन यहाँ से निकालने पड़ेंगे, जिसके लिए वो दो बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए और एक तो नाइट्रोजन के साथ बना ही रहा है। तो यहाँ पे मेरी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन होके क्या हो जाएगी, इधर मुझे डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगी एंड ये प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो बेसिकली मैंने इसको एक प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में करवाया है। वाइल यहाँ पे अगर आप देखो तो कोई हाइड्रोजन एक्सटर्नली ऐड तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, बल्कि दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल ही रहे हैं एंड एक ऑक्सीजन यानी कि डिहाइड्रेशन होती दिख रही है, ठीक है? ओके ना? तो एच हाइड्रोजन यहाँ पे कहीं ऐड नहीं हो रहा, बल्कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल निकाल के उल्टा निकल ही रहे हैं, ऐड कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है? सेम आप एसीटोन के लिए भी देख सकते हो, और यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एसीटोन 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, एंड ऊपर वाले प्रोडक्ट का क्या नाम हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है? तो ये था आपका जो भी नंबर था। अगले पे चलते हैं, विच इज़ रिएक्शन विद अमोनिया। तो चलिए देखते हैं कि रिएक्शन विद अमोनिया में हमें क्या देखने को मिलता है। तो रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया के साथ मेरे एल्डिहाइड जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, ठीक है? तो मैं क्या लिखूंगा कि एक्सेप्ट मीथेनल या फिर फॉर्मेल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड्स अंडरगो दिस रिएक्शन। सारे के सारे एल्डिहाइड्स ये रिएक्शन अंडरगो करते हैं। फाइन है, ठीक है, चलिए देखते हैं ना कैसे करते हैं। एडक्ट बनता है यहाँ पे, तो लिख दूँ पहले भी ये, एडक्ट इज़ फॉर्म्ड। हाँ, चलो अब देखते हैं इसका एग्जांपल। तो CH3 कार्बन H डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या है अभी तो पता ही होगा ना, एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनल। इसमें मैंने अमोनिया मॉलिक्यूल डाला तो क्या मिला, मुझे एक एडक्ट मिला, यानी इस कार्बन के साथ, अब ध्यान से देखना, एक तो मिथाइल ग्रुप लगा है, एक हाइड्रो ग्रुप लगा है, तो मिथाइल ग्रुप ऐसा ही रहा, हाइड्रो ग्रुप ऐसा ही रहा, साथ में इसके ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड टूटेंगे ना दोनों, तो O यानी एक O तो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा देखो, इधर से मुझे H भी मिल सकता है और NH2 भी, ठीक है? तो अगर ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव पे कौन करेगा अट्रैक्ट, पॉजिटिव, यानी इसमें H प्लस देना पड़ेगा ना इसे, तो यहाँ पे बना जाएगा ये OH। बाकी यहाँ पे अब H प्लस अगर ये देगा तो यहाँ पे NH2 माइनस भी होगा, और NH2 माइनस किसके साथ आके जुड़ेगा, इस C प्लस के साथ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 आके जुड़ जाएगा, ठीक है? तो OH आ गया, एक NH2 आ गया, इसको मैं क्या कहूँगा, एसिटल्डिहाइड अमोनिया एडक्ट। NH2, इसको मैंने वार्म वाटर में डाला, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे डिहाइड्रेशन होती दिख गई। कौन कौन सा निकलेगा, एक ये OH निकलेगा और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन एक निकलने वाला है, तो मिलेगा क्या, C के साथ CH3, साथ में H तो है ही, OH निकल गया इसलिए डबल बॉन्ड बना लेगा NH के साथ। बस कितना प्यारा प्रोडक्ट मिला है ना? और इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, ये आप बताओ। इमीन मिल गया मुझे यहाँ पे, इमीन, एंड दैट टू इसका नाम क्या है, एसिटैल्डिमीन। अभी पीछे भी आया था ना, ये क्या नाम है इसका, एसिटैल्डिमीन, ठीक है? फाइन है। अब फॉर्मेल्डिहाइड की क्या कहानी है, जब मैं फॉर्मेल्डिहाइड को लेता हूँ ना, वो थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। फॉर्मेल्डिहाइड में अगर मैं डाल दूँ अमोनिया, तो ना ये देखो कैसा सा प्रोडक्ट बना रहा है। इसको पता मैं क्या कहता हूँ, यूरोट्रोपिन। क्या है ये, यूरोट्रोपिन।
तो जब फॉर्मेल्डिहाइड मेरा अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और ये बना देता है हेक्सामिथाइलीन टेट्रामीन, देख रहे हो, हेक्सा मिथाइलमीन टेट्रा। तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्या होता है कि जब मेरा फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, ठीक है, तो ये क्या बना देता है, यूरोट्रोपिन बना देता है, जिसको मैं कहता हूँ हेक्सा मिथाइलिन टेट्रा अमीन। क्या है ये, हेक्सा मिथाइल अमीन, अमीन कह रहा हूँ सॉरी, मिथाइलिन अमीन नहीं, अमीन लास्ट में आ रहा है, नाम लिख दूँ इसका, हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामीन। एंड दैट टू मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो है ना, दिस इज़ यूज्ड इन medicines to treat urinary इन्फेक्शंस। यूरिनरी इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में मेडिसिन में काम आता है। तो चलिए अब देखते हैं कि मेरा एसीटोन कैसे रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ। पहले मैं आपको बता दूं कि एसीटोन अमोनिया के साथ रिएक्ट करके बना देता है डाई एसीटोन अमीन। क्या बना देगा, डाई एसीटोन अमीन। तो चलिए लेते हैं अपना एसीटोन। ये क्या है, हमारा प्यारा सा एसीटोन का मॉलिक्यूल जिसके हम अमोनिया से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो रिएक्शन विद अमोनिया में क्या बनता है, एक अमोनिया एडक्ट बनता है, ठीक है। और इस एडक्ट में देखिए क्या होगा, CH3 तो ऐसे ही है। आगे क्या होगा बताओ, अपने आप से बताओ, यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे कुछ अलग होगा, इसके साथ आके अटैच होगा NH2, बिकॉज ये तो ट्राईवैलेंट ही है ना, एक हाइड्रोजन इसका गया, बचा यहाँ पे OH। फाइन, ये क्या करेगा, ये दोबारा से रिएक्ट कर लेगा किसके साथ, मेरे एसीटोन के साथ, यानी HCH2COCH3, यही है ना मेरा एसीटोन। और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी डिहाइड्रेशन, ठीक है। ये क्या है, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन है, अनदर एसीटोन्स मॉलिक्यूल, जो क्या बना देगा फर्दर, यहाँ पे डिहाइड्रेशन कर देगा और क्या बनाएगा, CH3 के साथ CH3, ये तो जुड़ा ही हुआ था ना, साथ में ऊपर NH2 भी था ही, एंड साथ में आ जाएगा CH2, एंड इधर ऐसे, ठीक है, फाइन है। तो यहाँ पे देख लो क्या हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गई है, एंड इसके साथ क्या आ गया, ये CH2 जुड़ गया, साथ में C डबल बॉन्ड हुआ CH3, यानी ये बचा हुआ कंपाउंड पूरा इसके साथ आके जुड़ गया और इसने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। फाइन, आगे देखें तो अब हम नंबर 3 देखने वाले हैं, रिएक्शन विद प्राइमरी अमीन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एसिड। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होता है, कैटालिटिक अमाउंट चाहिए होता है एसिड का, और वो बनाते क्या हैं, मतलब बेसिकली बनाते क्या हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, तो वो फॉर्म करते हैं एजोमिथाइंस। क्या फॉर्म करते हैं, एजोमिथाइंस, जिनको हम शिफ बेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिफ बेस भी कहते हैं। तो होता क्या है, जब मेरा एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा प्राइमरी अमीन के साथ, किसके साथ हो रही है रिएक्शन, प्राइमरी अमीन, तो क्या दे देगा, ये दे देगा, ठीक है। और इसी को मैं क्या कहता हूँ, शिफ बेस। क्या कहता हूँ मैं इसे, शिफ बेस कहता हूँ, साथ में वाटर भी निकल जाएगा। आसान था ना, बिल्कुल आसान था।
नंबर फोर्थ देखते हैं, जो कि है रिएक्शन विद PCl5। तो होता क्या है, जब भी मेरे एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स रिएक्ट करेंगे PCl5 के साथ, तो क्या बना देंगे, हमें यहाँ पे फॉर्मेशन होता दिखता है जेमिनल डाइहैलाइड का। जेमिनल डाइहैलाइड इंट्रोडक्शन वाली वीडियो हैलोल्केन हैलोरिन्स में हमने देखा था, यानी कि एक ही कार्बन आइटम पे दो हैलाइड ग्रुप अगर लगे हों, हैलो ग्रुप, तो वो जेमिनल डाइहैलाइड होता है। साथ में हमें यहाँ पे POCl3 निकलता हुआ दिखता है। तो क्या बनाते हैं वो, जेमिनल डाइहैलाइड बना लेते हैं। इसका एक एग्जांपल पीछे देखते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे मैं कीटोन का एग्जांपल ले लेता हूँ, एल्डिहाइड तो आप कर ही लेंगे, है ना, दोनों में सेम चीज़ें होगी। देखो ना, एसीटोन में जब मैं ऐड करूँ PCl5, तो वो बनाएगा क्या, इस कार्बन के साथ एक CH3 है, एक और CH3 है, साथ में दो क्लोरीन आके जुड़ जाएंगे। तो ये बना क्या रहा है, 2,2, देखो सेकंड पोजीशन पे दो है, इसलिए डाई प्रोपेन बना रहा है। साथ में POCl3 भी ये बनाता है। ठीक है,